मैं MSc मैथ मेरी क्वालिफ़िकेशन है और मैंने साथ B.Ed किया हुआ है। ठीक है, आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और इसका हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। और इन चारों का जो मेथड है ना वो करने का सेम है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और ये है जज़री मसावात होती है जिसको हम हल करने का तरीका है। पहले हम इनका मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ का और जज़र जब तक ख़त्म नहीं होगा हम मुरब्बा लेते जाएंगे। तो मुरब्बा लेने के बाद हम इनको दो दर्जी मसावात में चेंज करेंगे। ठीक है, जब दो दर्जी मसावात बन जाएगी तो उसका हम हल सेट निकालेंगे और हल सेट जब हमने चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल में हम ये साबित करते हैं कि दी गई जो मसावात है उसके लिए ये एक्स की कीमत दुरुस्त है कि या गलत है। जिसके लिए दुरुस्त होगी वो ही उसका हल सेट होगा दी गई मसावात का। ठीक है, और इंट्रोडक्शन बताया आज ने सही है। सबसे पहले आज हम शुरुआत करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वो है जज़र x जमा 5। ठीक है, जमा जज़र x जमा 21 बराबर है जज़र x जमा 60। सबसे पहले हम लेंगे दोनों तरफ का मुरब्बा क्योंकि हमने इसका जज़र ख़त्म करना है इस मसावात में से। पहले हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला जो मैंने नीचे लिखा हुआ है मार्कर से, उसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इस पर हमने मुरब्बे को अप्लाई करना है जो हमने स्क्वायर लिया है। ये हमने a का स्क्वायर, ये जज़र x जमा 5 जो है ये a है वैल्यू उसका स्क्वायर, और ये जो जज़र x जमा 21 है ये है b उसका स्क्वायर है। और ये जमा 2 फार्मूले का, और पहली जो a वैल्यू है उसकी जगह हमने रखा है जज़र x जमा 5 और जो b वैल्यू है उसकी जगह रखा है x जमा 21 और बराबर आ गया। और यहाँ पर जज़र और स्क्वायर जो ये है आपस में कट गए तो यहाँ पर बच गया x जमा 60। यही हमारा मकसद है कि जज़र को ख़त्म करना। अभी हमें एक साइड पे जज़र ख़त्म हुआ है, अब हमने दूसरी साइड पे भी ख़त्म करना है। सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ से जज़र ख़त्म हुआ हमारा बाद बच गया x जमा 5, यहाँ से ख़त्म हुआ तो x जमा 21 जमा 2 और ये दोनों को जज़र अलग-अलग थे हमने इकट्ठा एक जज़र में कर लिया और एक जज़र में हो गया आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। और ये x प्लस का था इधर आके माइनस क्योंकि अपोजिट साइड पे गया है इक्वेशन के, और ये जो 60 था ये भी उधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब x जमा 5 x जमा 21 और ये जब माइनस x माइनस 8 जो है वो इधर आ गए हैं इसकी जगह क्योंकि इनको तरतीब लगाई गई है। इधर x वाली एक साइड पे और जो जज़र वाली है उसको मसावात की दूसरी साइड पे लेंगे। ये प्लस की थी मसावात की इस तरफ लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जाके माइनस हो गई। और अब ये प्लस का x और माइनस का x आपस में कैंसिल हो गए और ये x अकेला बच गया। इधर से 5 और 21 को प्लस किया 26 आ गया और माइनस 8 वैसे का वैसे और बराबर आ गया -2। और इधर हमने मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 21 से और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 21 से और यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ से x वैसे का वैसे आ गया और 60 में से 26 को माइनस किया तो -34 बराबर आ जाएगा -2 और x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस 21x और 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया 105 मतलब 105। x माइनस 34 बराबर है -2 और ये जज़र आ गया x स्क्वायर जमा 21 को 5 में प्लस किया तो आ गया 26x और आ गया 105। अब ये देख लें आप हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले लेक्चर में मैं बयान कर चुका हूँ वो वाली शक्ल बन चुकी है। अब इसको करना इजी है क्योंकि इसमें 3 मरतबा जज़र था लेकिन इधर 1 मरतबा जज़र है तो इसको हल करना बहुत इजी है। बस सिर्फ हम क्या करेंगे दोनों तरफ का फिर दोबारा मुरब्बा लेंगे ताकि ये जज़र ख़त्म हो जाए। तब तक मुरब्बा लेते रहना जब तक जज़र ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों तरफ का मुरब्बा ले लिया तो ये बन गया x माइनस 34 का मुरब्बा और इधर पे बन गया होल का मुरब्बा -2 जज़र x स्क्वायर जमा 26x जमा 105 होल का मुरब्बा। इधर फिर फार्मूला लगेगा क्योंकि उधर प्लस का फार्मूला था प्लस वाली वैल्यू पे और इधर अब माइनस वाली आ गई है तो माइनस पे और लगता है प्लस वाली पे और लगता है। इधर आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इधर x की जगह हम a फ़र्ज़ कर लेंगे, a जो वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू क्या है 34 और इस फार्मूले में दर्ज करके राइट साइड पे हल कर लेंगे। a की जगह हमने x रखा x का मुरब्बा आ गया, b की जगह रखा 34 का स्क्वायर आ गया और 2 ऐसे ही फार्मूले का a की जगह x और b की जगह 34 और माइनस वैसे ही आ गया फार्मूला। और इधर अलग-अलग ये
अब आगे हम एक्स, ये फार्मूला हमने ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली मल्टीप्लाई दूसरी, पहली रकम क्या है एक्स और दूसरी क्या है 34। इधर आ गया पहली का स्क्वायर माइनस 2 का अलहदा और जदर वाली का अलहदा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का अलहदा। इसका मरबा जदर फिर ख़त्म हो गया जो हम पहले करते आ रहे हैं, और एक्स का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट खत्म हो गई। 34 का स्क्वायर लिया तो ये आपके पास कैलकुलेटर है, उधर से आप चेक कर सकते हैं, या वो भी लाओ कैलकुलेटर, वो भी आप सिखा दे बच्चों को। ये आपके पास कैलकुलेटर है, इस पर आपने 34 के ऊपर ये स्क्वायर का पढ़ना है, ध्यान से देख लें, और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1156। ठीक है, माइनस, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 34 से तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 68x, और बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, वो भी आपको सिखा देते हैं, ये ब्रैकेट लेंगे -2 ऐसे। अगर कैलकुलेटर से करना है तो ऐसे, लेकिन हमें पता है कि जिसके ऊपर पावर इवन होगी, मतलब 2 के पहाड़े पे जो तकसीम हो जाए 2 4 6 8, वो उसका माइनस ख़त्म हो जाता है, और जिसकी 8 होगी उसका ख़त्म नहीं होता। ये इवन था, 2 के पहाड़े पे तकसीम हो जाए, इसलिए माइनस ख़त्म हो गया, तो ये रह गया 4, और जदर ख़त्म हो गया। बाकी हमारे पास जो ब्रैकेट में रकम बचेगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। और हम करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, पहले ये वैसे की वैसे ही आ गई, बराबर है 4x स्क्वायर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई किया 104x, 4 को 105 से किया 420। ठीक है, अब हमने 4x स्क्वायर प्लस वो वाली बड़ी हैं वैल्यूज़ और ये छोटी हैं, कैसे पता चलता है ये 4x स्क्वायर है ये 1x स्क्वायर है। इस राइट साइड वाली को लेफ़्ट बढ़ा देंगे और लेफ़्ट साइड वाली को राइट बढ़ा देंगे, और ये 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 1420, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको इधर लाएंगे, क्योंकि इधर हमें 0 चाहिए। 2 दर्जी मसावात में हमें 0 बनाने के लिए ये वैल्यूज़ हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर लाएंगे। ये प्लस की थी इधर आके माइनस, ये भी प्लस की थी इधर आके माइनस, और ये भी प्लस की थी माइनस की थी, ये इधर आके प्लस हो गई, और इधर रह गया सिर्फ 0, क्योंकि सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर चली गई हैं। अब हम इनको लगाएंगे तरतीब, 4x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर वाली ये है माइनस x स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिखा, 104x के साथ हमने प्लस 68x इनको इकट्ठा लिखा, x वाली को इकट्ठा किया, फिर प्लस 420 को हमने साथ लिखा माइनस 1156 को, और इक्वल है 0 के। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस कर दें तो 3x स्क्वायर, 104x में 68 प्लस करें तो ये तो 172x, और माइनस 1156 में से माइनस करेंगे 420 को तो अलामत आ जाएगी बड़ी की। तो ये कैलकुलेटर से आप आसानी से कर सकते हैं, ये आप चेक कर लें, 420 माइनस 1156, तो ये आ गया आपका -736 इक्वल है 0। ये आपकी बच्चों 2 दर्जी मसावात बन चुकी है, यही हमारा मकसद है। जब 2 दर्जी मसावात बन जाएगी फिर आप एक्सरसाइज 1.2 वाले तरीके से 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करके आप आसानी से वैल्यू निकाल सकेंगे। लेकिन आपको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ 2 दर्जी फार्मूला क्या होता है, वो ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी की रिवीजन हो जाए। अब ये देखें, अब हम 2 दर्जी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, ये है हमारी 2 दर्जी मसावात। ये क्यों इस्तेमाल होती है, इससे हम दी गई मसावात में से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से a की वैल्यू अगर मुआवजना करें 2 दर्जी मसावात और ये हमारी जो दी गई मसावात है दोनों का जो हमने खुद बनाई है, यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 172 और c की वैल्यू है -736। ये हमारी a b c की वैल्यू निकल आई है। अब हमारा मकसद है 2 दर्जी फार्मूला लगाना और उसमें वैल्यू पुट करनी। x बराबर है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac बटा 2a, ये हमारा क्या है 2 दर्जी फार्मूला। अब इसमें हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू पुट की 172, माइनस का माइनस वैसे आ गया प्लस माइनस, इधर b की वैल्यू पुट की 172 का स्क्वायर वैसे का वैसे -4, a की जगह 3 और c की जगह -736, और नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 3, और इधर आ जाएगा वैसे का वैसे -172 प्लस माइनस का हम स्क्वायर लेंगे यहाँ से कैलकुलेटर से 172, और ये है स्क्वायर इसका आ गया 29584। फिर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे वो देख लें, -4 ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे -736, ये आपका आ जाएगा 8832, और अलामत साथ जिसकी कोई नहीं होती उसकी प्लस, इधर आपने प्लस कर देना है एक ही स्टेप में, क्योंकि कैलकुलेटर आपके लिए आसानी के लिए है। इधर आप डिवाइडेड बाय 6। अब आप आगे स्टेप जाते हैं, x बराबर आ गया -172 प्लस माइनस, और दोनों को जो ये वैल्यूज़ थी इनको ऐड करना है। ये ऐड का मतलब कि प्लस करना है, जमा करना है। 29584, ये मैं इंग्लिश 16
अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, बाकी वैसे का वैसे ही है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी आ गया। 38416 ये आ गया 196। अब हमने एक दफ़ा इसको प्लस में करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में करना है। ये कोई मुश्किल नहीं काम, ये बस ईजी है। अब 196 में से 172 माइनस कर दो तो आ जाएगा 24/6 और -172 में -196 ये भी कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो -368/6। ये जब दोनों को डिवाइड करेंगे 24 को 6 पे तो 4 आ जाएगा। और इन दोनों को मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपने कटिंग करनी है। -368 डिवाइडेड बाय 6 ये आप फ्रैक्शन में लिखने का तरीका, ठीक है, वो आप कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, कसर में, जिसे आप बटे में कहते हैं। ये वाला बटन है, कहीं कैलकुलेटर में इधर वो एरो का निशान होता है, ये वोट कैलकुलेटर है, इसमें आपने यहाँ से करना है D/C वाला। जब आपके पास ये आ जाएगा ना -6 तो आपने इसकी सही तोड़ देनी है। 3 1 3 और इनको जब मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे -6 1 × 3 और इसमें माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा -84 1 -84/3 आ जाएगा आपका आंसर। और फिर आपने अपना आंसर चेक करना है कि ये दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करता है कि नहीं। जो हमारी जजरी मसावात है इसको दुरुस्त साबित करता है कि नहीं। ये कि जजरी मसावात है क्योंकि ये रकबे जजर के अंदर है। अब आपने पहले मसावात लेनी है, जजरी मसावात लिख लिया अपना को जो हमारा दिया गया क्वेश्चन था वो लिख लिया और एक्स की कीमत पहले पॉजिटिव दर्ज करेंगे जिससे हमारा आंसर, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा आंसर दुरुस्त होता है। तो x बराबर 4 दर्ज करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी जगह उसकी कीमत 4 दर्ज करेंगे। यहाँ पर x जगह 4, इधर x की जगह 4, वो बाकी सेम वही प्रोसेस। 5 और 4 9, 21 और 4 25 और 4 और 7 64। 9 का जो 3 आ गया, 25 का 5 आ गया और 64 का 8 आ गया। 3 और 5 8, ये दोनों इक्वल आ गई हैं, 8 बराबर 8। तो ये हमारा आंसर x बराबर 4 आ गया, जो है हमारा हल सेट है। शाबाश। ये आप बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, इसी तरह आपने कमेंट्स और लाइक्स देने हैं और मुझे बताना है जो मुझसे मिस्टेक मेरी, ताकि मैं आगे इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।